हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं और जिसका प्रकरण है अकबर, जो कि इतिहास उप विषय से संबंधित है। आइए देखते हैं कि अकबर के लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ योजना संख्या, उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो लिखेंगे जहाँ से आप प्रशिक्षण कार्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत ये 6 कॉलम होंगे, ठीक है। तो जिसमें ये 6 बिंदु हैं। पहला बिंदु है दिनांक। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे। फिर दूसरा है कक्षा, तो कक्षा 7 के लिए बना है। विषय सामाजिक विज्ञान है, उप विषय इतिहास है, चक्र छठा है और अवधि जो है इसकी 40 मिनट है। किसी किसी विद्यालय में अवधि 35 मिनट की भी होती है, तो आप अपने विद्यालय के फॉर्मेट के हिसाब से लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण हमारा आज का है अकबर। प्रकरण के बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। उद्देश्य का तो पहला उद्देश्य होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपके विषय से संबंधित होता है और आपका विषय क्या है, ये इतिहास विषय है। तो इसमें हम जो भी उद्देश्य लिखेंगे इतिहास विषय को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या है? छात्रों को अतीत की घटनाओं का ज्ञान कराकर वर्तमान को समझने के सुयोग्य बनाना। दूसरा, छात्रों में कालक्रम के ज्ञान को विकसित करना। तीसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। चौथा, छात्रों को अतीत से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। और पांचवा है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो गया आपके सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य कई तरह के दिए जाते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित होता है। इसमें हम जो भी लिखेंगे प्रकरण को ध्यान में रख के लिखेंगे। तो पहला उद्देश्य हमारा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होता है यानी कि इसके अंतर्गत हम ज्ञान प्रदान करते हैं बच्चों को। तो इससे क्या होगा कि बच्चे ज्ञान प्राप्त करेंगे, किसी चीज के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लिखते हैं कि छात्र मुगल वंश के बादशाह अकबर को जान सकेंगे और छात्र अकबर द्वारा बनवाए गए स्मारकों के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र अकबर के द्वारा लड़े गए पानीपत के युद्ध के विषय में जान सकेंगे और छात्र अकबर द्वारा अपनाए गए साम्राज्य विस्तार की नीतियों को समझ सकेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो उद्देश्य होता है वो क्रियात्मक उद्देश्य होता है, जिसमें छात्र खुद कुछ एक्टिविटी खुद करते हैं। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र अकबर के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और छात्र अकबर द्वारा बनवाए गए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह के उद्देश्य हो गए। उसका नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो इसमें हम लिखते हैं कि अकबर तथा उसके द्वारा ऐतिहासिक इमारतों को दर्शाता चार्ट पेपर, संकेतक, चौक, रोलिंग बोर्ड आदि। उसका नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्रों को अकबर के बारे में सामान्य जानकारी है। अब पूर्व ज्ञान के बाद हम क्या निकालते हैं? प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है वो आपके प्रकरण निकालने के लिए बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कौशल है प्रस्तावना कौशल। तो इसमें इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम होते हैं। तो पहला कॉलम होता है क्रम संख्या, दूसरा होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और तीसरा होता है छात्र कथन का। इसमें शिक्षिका प्रश्न करती है कि भारत में मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि बाबर ने रखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु के पश्चात मुगलों का राजा किसे बनाया गया था? तो छात्र जवाब दे देंगे कि हुमायूं को बनाया गया था। फिर हुमायूं को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। आप देखिए जो भी बच्चे आंसर करते हैं ना उसी को लेके क्वेश्चन का आंसर से क्वेश्चन बनाया जाता है। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हुमायूं को लेके हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि हुमायूं के बाद मुगलों का शासक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या बच्चे देंगे कि अकबर को नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकबर को लेके बनेगा कि अकबर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे कुछ ना कुछ संभावित आंसर जरूर देंगे। जब संभावित आंसर देंगे तो ये समस्यात्मक हो गया। जब समस्यात्मक हो गया तो समझिए कि हमारा प्रकरण निकल गया। जब प्रकरण निकल जाता है तो हम फिर क्या करते हैं? उद्देश्य कथन करते हैं। उसके अंतर्गत हम कहते हैं कि छात्रों आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत अकबर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। उद्देश्य कथन हो गया। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। पाठ प्रस्तुतिकरण में हमें जो पाठ्य बिंदु पढ़ाने होते हैं बच्चों को उसको हम नोट कर लेते हैं कि हमें ये बिंदु पढ़ाने हैं। इसमें हम कई शिक्षण बिंदु लेते हैं, तो 2 से 3 शिक्षण बिंदु आप ले सकते हैं। तो हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 5 कॉलम होंगे। पहला कॉलम में क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और चौथा है छात्र कथन का। तो हम पहला शिक्षण बिंदु ले रहे हैं अकबर का राज्याभिषेक, ठीक है। शिक्षिका प्रश्न करती है, पहला विकासात्मक प्रश्न करती है कि अकबर के पिता का क्या नाम था? तो बच्चे तुरंत जवाब देंगे कि अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करती है शिक्षिका कि अकबर का राज्याभिषेक किस प्रकार हुआ?
तो बच्चे क्या करेंगे, समस्यात्मक हो गया, बच्चे शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे या संभावित आंसर देंगे। तो जब संभावित आंसर आता है तो वहां पे फिर स्पष्टीकरण देना होता है। तो शिक्षिका यहाँ स्पष्टीकरण देगी कि अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर 13 वर्ष का था। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खान की देखरेख में राजकाज करने लगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अकबर का परिचय। यहाँ लिख देंगे कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। छात्र कथन में फिर से रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न क्या होता है? बोधात्मक प्रश्न वो होता है जो आप शिक्षण के दौरान, जैसे आपने एक शिक्षण बिंदु खत्म किया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आप तुरंत बच्चों से पूछते हैं उसे हम बोधात्मक प्रश्न कहते हैं, ताकि हम जाने, हम देखना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ा है बच्चे उसे समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कितने वर्ष का था? तो बच्चे जवाब दे देंगे कि 13 वर्ष का था। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अकबर का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राज्याभिषेक जो है बैरम खान के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु उठाते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है पानीपत का युद्ध। फिर इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न पहला पूछ लेंगे कि अकबर किसके संरक्षण में राजकाज संभालते थे? तो हो गया आंसर, बच्चे जवाब दे देंगे कि बैरम खान के द्वारा संरक्षण में। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि पानीपत के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आप क्या जानते हैं, ऐसे क्या, या फिर इससे क्या तात्पर्य है, या इसके बारे में क्या समझते हैं, इस तरह की चीजें जब भी क्वेश्चन होता है तो ये वन वर्ड आंसर नहीं होता है, ये इलॉबरेटेड आंसर होता है, बड़ा आंसर होता है। तो बच्चे कुछ ना कुछ संभावित आंसर देते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक हो जाता है। और जब समस्यात्मक हो गया तब आपको वहाँ पे उसकी स्पष्टीकरण देना होता है या उसकी व्याख्या करनी होती है। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में शिक्षिका क्या व्याख्या कर रही है, स्पष्टीकरण दे रही है। इसमें लिखते हैं कि अफगान के राजा के हिंदू सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिससे मुक्त कराने के लिए अकबर और हेमू के बीच सन 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हेमू की सेना पराजित हुई थी और पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर के अधिकार में हो गए थे। ठीक है, आगरा और दिल्ली पे किया था, पंजाब में तो रहता ही था, तो ये तीनों, ये पूरा एरिया जो है इनके कब्जे में आ गया था। मतलब पंजाब, आगरा मतलब यूपी, और दिल्ली, ये पूरा इनके कब्जे में हो गया था। इधर लिख दिया कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसका जिससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया इस शिक्षण बिंदु से कि हिंदू राजा हेमू ने कहाँ पर अधिकार कर लिया था? तो जवाब क्या हो जाएगा? आगरा और दिल्ली पर कर लिया था। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो जवाब हो जाएगा सम्राट अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, उसका तीसरा प्रश्न है अकबर का साम्राज्य विस्तार। तो तीसरा शिक्षण बिंदु अकबर का साम्राज्य विस्तार। तो इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। शिक्षिका प्रश्न पूछती है कि अकबर किस प्रकार का शासक था? तो कैसा शासक था अकबर? प्रजा का हित करने वाला शासक था। तो इसमें लिखेंगे कि प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। प्रजा प्रेमी था, मतलब ऐसा नहीं कि विरोधी था, प्रजा प्रेमी था, उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि अकबर के साम्राज्य विस्तार की क्या नीतियां थी? तब यहाँ बच्चे अपना अपना संभावित आंसर देंगे। जब संभावित आंसर हुआ तो समस्यात्मक हो गया। समस्यात्मक होने के साथ ही शिक्षिका क्या करेगी? इसका स्पष्टीकरण देगी। स्पष्टीकरण बताती है कि अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो किस तरह से विस्तार किया उसने? इसलिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति को अपनाया था। ठीक है, अपना विस्तार कैसे किया? इस तरह से किया उसने विस्तार। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने राजपूत राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेक लड़ाइयां भी लड़ी और विजयी हुआ। अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। ठीक है, अहमदनगर यानी कि एमपी है ये, मध्य प्रदेश। उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि अकबर के साम्राज्य विस्तार की किन्हीं दो नीतियों को बताइए। तो एक नीति क्या है? राजपूतों से मित्रता करना, और दूसरा क्या हो गया? वैवाहिक संबंध स्थापित करना, और तीसरा युद्ध करना, चौथा जो है जिन लोगों ने समर्पण कर दिया है उनको अपने राज्य में उसमें पद देना। इस तरह की चीजें थी। उसका दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि अकबर साम्राज्य विस्तार के लिए किसके साथ मित्रता के महत्व को समझता था? तो वो बच्चे जवाब देंगे कि राजपूतों के साथ मित्रता के महत्व को समझता था। उसके बाद क्या करेंगे? पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लेंगे कि अकबर का राज्याभिषेक किसने किया था? दूसरा, अकबर का संरक्षक कौन था? और तीसरा हो जाएगा अकबर के साम्राज्य विस्तार की नीतियां कौन कौन सी थी।
ठीक है। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश लिख देंगे। श्यामपट्ट सारांश में इस तरह से हम लिख के दिखा देंगे बच्चों को कि अकबर के बारे में पहले थोड़ा सा बता देंगे कि अकबर कौन है। अकबर के पिता हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के पश्चात 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान के संरक्षण में किया गया। फिर दूसरा पॉइंट दे देंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध सन 1556 ईस्वी में हेमू तथा अकबर के मध्य हुआ था। और तीसरा पॉइंट दे दिया कि अकबर ने अपने साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने तथा राजपूतों के साथ मित्रता करने आदि की नीतियों को अपनाया था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने श्यामपट्ट सारांश दे दिया। यहाँ पे एक लाइन आप और ऐड कर सकते हैं कि मधु वधा जिसमें अकबर विजयी हुआ। यहाँ पे विजयी कौन हुआ था, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकबर जो है यहाँ पे विजयी हुआ था। ठीक है, उसका गृह कार्य का नंबर आता है तो गृह कार्य में लिख देंगे कि क्वेश्चन बच्चों को दे देंगे कि अकबर के विषय में याद करके आना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना अकबर के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।